So, hello students, welcome back to विश्वनाथ क्लासेस। और आज हम मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स लेकर के आए हैं। स्पेशली अभी जस्ट एग्जाम हुआ है 10th का। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स 11th में आएंगे। उसके बाद क्या होगा कि अभी फिजिक्स जैसे आप पढ़ेंगे तो फिजिक्स में 11th क्लास का कुछ मैथ्स का कंसेप्ट जानना जरूरी होगा, जिसका इस्तेमाल पूरे का पूरा फिजिक्स में है। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जैसे ही 10th पास किए मैथ से छुटकारा, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, बिना मैथ्स का आपका 11th क्लास 12th क्लास 10 से ऊपर होने का चीज़ नहीं है। अगर आप मैथ्स को इग्नोर करते हो तो फिजिक्स को इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। मैथ्स तो आपको लेना ही लेना है। अरे मेन पेपर मान लिया मैथ्स नहीं है, बायोलॉजी मेन पेपर रखे हो, मैथ्स से छुटकारा लेना चाहते हो, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स इसलिए तो मैथ्स बायो लेते हैं ना, मैथ्स से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन क्या होता है, अल्टीमेटली आपको फिजिक्स तो पढ़ना ही है, तो फिजिक्स पढ़ना है तो मैथ तो आ गया, ठीक है। सो मैथ्स फिजिक्स पढ़ने के पहले आपको कुछ मैथमेटिकल टूल्स जानने की जरूरत है। मैथमेटिकल टूल्स में क्या बताया जाएगा आपको, पूरा का पूरा 11th क्लास का मैथ नहीं आपको पढ़ाया जाएगा। आप चिंता मत करो कि 11th क्लास का पूरा मैथ्स पढ़ना है। अरे आप उससे बचने के लिए तो बायो लिए हो ना, बट कुछ मैथ्स जान जाओ जिसका इस्तेमाल पूरे का पूरा फिजिक्स में है, ठीक है। सो जितना इस्तेमाल आपका मैथमेटिक्स का है, 11th क्लास का मैथमेटिक्स या 12th क्लास का मैथमेटिक्स, जितना इस्तेमाल है आपका फिजिक्स में, कम से कम वो जानना जरूरी है, तभी आप फिजिक्स पढ़ पाओगे, अदरवाइज मुश्किल ही मुश्किल है। सो स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिकल टूल्स हम 2 पार्ट्स में खत्म करेंगे। इसका लेक्चर 2 पार्ट में खत्म करेंगे। ये मैथमेटिकल टूल्स हैं जो आज हम लेक्चर में बताने वाले हैं। आपको कंप्लीट होगा आपका ये मैथमेटिकल टूल्स 2 लेक्चर्स में, ठीक है। सो आज हम फर्स्ट लेक्चर करने वाले हैं इस मैथमेटिकल टूल्स का। तो इसमें बेसिकली आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। बेसिकली आपको क्या पढ़ना है, इसमें टूल्स के बारे में जानना है। जैसे आप प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए हो, ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हो, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये सारी चीज़ आप पढ़े हो। आप प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए हो 10th क्लास में साइन क्या हो साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा पढ़े हो, ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा पढ़े हो, या 10th क्लास में, ठीक है। इसी तरह से है आपका tan 90 माइनस थीटा, cot थीटा पढ़े हो, cot 90 माइनस थीटा, tan थीटा पढ़े हो, sec 90 माइनस थीटा, cosec थीटा पढ़े हो, cosec 90 माइनस थीटा, ये तो है आपका टेन क्लास, ठीक है। जो आप 10th में पढ़े तो हमने मार्कर नहीं किताब, चलो तो ये सारी चीज़ आप 10th में पढ़ के आए हैं, ठीक है। आपको 11th में मैथ्स नहीं पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं। फिजिक्स तो पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है तो मैथ तो कुछ तो जानना पड़ेगा। तो मैथमेटिकल टूल्स में कुछ पार्ट्स मैथ का बताया जाता है, जिसका पूरा का पूरा इस्तेमाल आपको फिजिक्स में, और बिना उस मैथमेटिकल टूल्स को जाने आप फिजिक्स अच्छे से समझ नहीं पाओगे, ठीक है। सो फिजिक्स पढ़ना है तो मैथमेटिकल टूल्स जानना है, कुछ तो मैथ जानना होगा, ठीक है। कुछ मैथ जान लोगे फिजिक्स आसान हो जाएगा, अदरवाइज मैथ को पूरी तरह से इग्नोर किए फिजिक्स बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलते हैं
बोलता है आपका ये मैथमेटिकल टूल्स। तो आज हम फर्स्ट पार्ट बात करेंगे अपने टूल्स का, ठीक है। अब जैसे आप फिजिक्स में पढ़ोगे और आ जाएगा साइन 120 डिग्री का वैल्यू लेना, साइन 120 डिग्री कितना होगा। आ गया, मान लो आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, उसमें आ गया साइन 120 डिग्री इस्तेमाल करना है। तो कहां से आप बोलोगे कि हम तो 10th में पढ़े हैं सर, हम तो पढ़े हैं 30 डिग्री, 0 डिग्री से 0 डिग्री पढ़े हैं, 30 डिग्री पढ़े हैं, 45 डिग्री पढ़े हैं, 60 डिग्री पढ़े हैं, 90 डिग्री पढ़े हैं। ये आप 10th क्लास में पढ़े हो, ठीक है। 10th क्लास में आप पढ़े हो 0 डिग्री का, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब पढ़े हो। लेकिन अगर 120 डिग्री आ गया तब क्या होगा। फिजिक्स में आपका आ गया साइन 120 डिग्री, तो उसका वैल्यू तो लेना होगा। तो क्या करेंगे, अगर मैथमेटिकल टूल्स नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन नहीं बनेगा। सो आज हम कुछ ऐसे ही बताने वाले हैं कि साइन 120 डिग्री का क्या होगा वैल्यू, या कॉस 120 डिग्री का क्या होगा, या tan 120 डिग्री का क्या होगा। नॉट ओनली 120 डिग्री, 300 डिग्री का कितना होगा, 1080 डिग्री का कितना होगा। बहुत सारे ऐसी चीज आपको आज इस लेक्चर में बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, ये 10th का कहानी आप जानते हो, साइन किसमें कॉस में जाता है, कॉस साइन में जाता है, ये इसे 10th में जानते हो, और इतना डिग्री का वैल्यू पढ़े हो। ये तो आपको जानना जरूरी है, ये मस्ट है, क्योंकि आप कोई भी एंगल ले लो 120, 300, तो वो सब घूम फिर के इस एंगल पर ही आएगा। सो आपको ये वैल्यू तो याद रखना होगा, क्योंकि आप 300 डिग्री का निकालो, 270 डिग्री का निकालो, जो भी बताने जा रहे हैं सब घूम फिर करके ये इस एंगल पर ही आएगा। 0, 30, 45, 60, 90 इस पर ही आना है। तो आपको ये चीज पहले ध्यान में रखना होगा कि साइन 30 कितना होगा, cos 30 कितना होगा, तो ये ध्यान रखो। और दूसरा, आप ये जानते हो कि साइन कॉस में जाता है, कॉस साइन में जाता है, ये चेंज होता है। ये जो न्यूमेरिकल रेशियो है ये चेंजेस होता है। साइन कॉस में कॉस में, कॉस साइन में उल्टा, tan कॉट में तो कॉट tan, ठीक है। सेक जाता है कॉसेक में तो कॉसेक जाता है सेक में। बट ये सारा जगह चेंज नहीं होता है, साइन का कॉस में हर जगह ये एप्लीकेबल नहीं है। आज हम जो बताने जा रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि साइन का फॉर्मूला साइन में ही रहता है, कॉस का फॉर्मूला कॉस में ही रहता है, बट कुछ में साइन का कॉस में जाएगा, कॉस का साइन में जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो चलो, आप ये 10th में जानते हो, बहुत अच्छा। अगर नहीं जानते हो तो याद कर लो, ठीक है, तभी आगे ये समझ में आने वाला है, ठीक है। चलो, तो ये तो था हमारा 10 आपका 10th क्लास। अब आते हैं हम ये सब 120, 300, 270, 150 डिग्री एंड सो ऑन, ठीक है। तो 2 पार्ट में हम खत्म करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट ये मिटा दें, 10th क्लास है आपका, बहुत अच्छा। और ये दिक्कत ऐसा नहीं कि 10 से 11 में जो आए हैं नए उनके लिए दिक्कत है। इवन 12th क्लास में जो पढ़ रहे हैं, 11th पढ़ लिए, 12th क्लास, उनको भी पता नहीं रहता है। बताया सब जगह जाता है ना, जो फिजिक्स जब भी पढ़ाया जाएगा, कहीं भी पढ़ाया जाएगा तो उसके पहले ये टूल्स बताया जाएगा, पर उनको भी पता नहीं रहता है, ठीक है, भूल जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज आपको ध्यान में रखना होगा, बेसिक चीज। एंड आफ्टर दैट जो आज बताने जा रहे हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम क्वाड्रेंट बनाते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, आप पढ़े हो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। चलो, इतना तो आप जानते हो। अच्छा, 0 से 90, 30 डिग्री की बात करें, 30 डिग्री किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब 0 से 90 डिग्री ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। 90 से ऊपर और 180 से कम सेकेंड क्वाड्रेंट में, 180 से ऊपर और 270 से कम इसमें आ गया थर्ड में, और 270 से ऊपर और 360 से कम फोर्थ में आ गया, और 360 से ऊपर तो घूम करके फर्स्ट में आ जाएंगे, 360 से ऊपर तो घूम के यहाँ आ जाएंगे। 0 to 90 डिग्री, 90 to 180 डिग्री है ना, 180 to 270, 270 to 360, ठीक है। अच्छा, 0 से 90 डिग्री मतलब 89 या 89 पॉइंट समथिंग एंड सो ऑन, ठीक है। 89.236, 89.9 डिग्री, ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं,
इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं क्या, 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, मतलब 90 से कुछ कम। तो जैसे ही कुछ कम हुआ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 अगर हो गया पूरा पूरा तब तो ये लाइन आ गया, ये और ये इस लाइन और इस लाइन के बीच का है, ठीक है। अच्छा 90 प्लस, ये देखो 90 से ज्यादा और 180 से कम, तो 90 से ज्यादा का मतलब इसको ऐसा कर सकते हैं क्या, 90 प्लस थीटा कर सकते हैं। 90 से ज्यादा तो आप 90 प्लस थीटा कर लो या कर लो आप 180 से कम, ये दोनों एक ही चीज है। 90 से ज्यादा 180 से कम, तो 90 से ज्यादा का मतलब 90 प्लस समथिंग, थीटा की वैल्यू कुछ भी होगा, 0.1 डिग्री हो गया, कुछ भी 10 डिग्री हो गया, 90 से ज्यादा तो हो गया ना, या फिर करो 180 से कम, तो 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट है। फर्स्ट है 90 माइनस थीटा, थर्ड में आ गया, थर्ड आता है 180 से ऊपर और 270 से कम। तो 180 से ऊपर का मतलब हम ऐसे कर सकते हैं इसको क्या, 180 प्लस थीटा, थीटा है कुछ भी तो वैल्यू 5 डिग्री 10 डिग्री, तो उसमें चूंकि 180 में सपोज करो ये 10 डिग्री है तो 190 डिग्री, तो 190 डिग्री थर्ड। हाँ, और 270 से कम, तो 270 से कम का मतलब आप 270 डिग्री माइनस थीटा लिखोगे इसको, 270 से कुछ तो कम गया थीटा का वैल्यू जो भी है 5 10। हाँ 270 से ज्यादा, 270 से ज्यादा का मतलब आपको पता है 270 प्लस थीटा, या फिर आप 360 से कम, ये दोनों में से कोई भी कर लो। और 360 से ज्यादा मतलब 360 प्लस, तो 360 प्लस कहाँ आ जाएगा, फिर ऊपर आ जाएगा, तो 90 माइनस थीटा कर लो या 360 प्लस कर लो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो थीटा कितना वैल्यू है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसको फर्स्ट डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। मान लो कि 120 डिग्री थीटा के ऊपर आ गया तब तो वो इधर आ गया, चलो तो 90 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा सेकंड में, या 90 प्लस थीटा कर लो, आप 180 प्लस थीटा कर लो, या 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, और यहाँ पर फोर्थ में 270 से ज्यादा मतलब 270 प्लस थीटा कहोगे, और 360 से कम मतलब 360 माइनस थीटा कहोगे। या एक और याद रखो एंगल माइनस थीटा, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, माइनस थीटा ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है। तो ये कह लो, ये कह लो, ये कह लो, this all in fourth quadrant, these two in fourth third quadrant, these two second quadrant, this first quadrant, ठीक। अब उसके बाद एक चीज आप याद रखो, add sugar to coffee, बिना शुगर डाले हुए कॉफी कहां से दिख रहा है, ऐड शुगर टू कॉफी, अगर कॉफी में शुगर नहीं डालेंगे तो क्या बनेगा कॉफी, याद करना बहुत आसान है, ऐड शुगर टू कॉफी, बहुत अच्छा। हाँ ऐड शुगर टू कॉफी, हम इसको ऐसे करते हैं, समझो समझो, ऐड शुगर बहुत आसान है, टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड का मतलब क्या हुआ, ऐड का मतलब क्या, ये जो दिख रहा है इसका मतलब हुआ ऑल, ऑल का मतलब जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है साइन कॉस टैन सब, ऑल का मतलब क्या हुआ, यहाँ से साइन ले लो, कॉस ले लो, टैन ले लो, कॉट ले लो, सेक ले लो, कॉसेक ले लो, सारा, ऑल का मतलब ये सारा, ठीक है। ऐड में ए पहला लेटर है, इसका मतलब ए का मतलब क्या से लगाए हैं, ऑल से लगाए हैं, और ऑल का मतलब जितना भी ट्रिग्नोमेट्री साइन कॉस टैन सेक कॉसेक कॉट पड़े हो सारे चीजें, समझो। शुगर, शुगर का पहला वर्ड क्या है, एस, तो एस का मतलब आप रखोगे साइन से, और रेसिप्रोकल इसका कॉसेक, साइन का रेसिप्रोकल भी ले लेंगे कॉसेक। अच्छा टू, इसका फर्स्ट वर्ड टी है, टी का मतलब आप लोगे टैन से और कॉट से, टैन और कॉट से, ठीक है। अच्छा कॉफी, कॉफी में पहला वर्ड सी,
तो यहाँ पर कहने का मतलब सी का मतलब होगा कॉस से और इसका रेसिप्रोकल वाला सेक से। ठीक है, क्या क्या हुआ? ऐड का मतलब ए, पहला वर्ड ए का मतलब ऑल का मतलब sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा cosec थीटा जितना है सारा। सुगर का मतलब एस से, एस का मतलब साइन हो गया sin थीटा और cosec थीटा। ठीक है, tan टू का मतलब टी पहला वर्ड है, टी का मतलब tan थीटा से और cot थीटा से। कॉफी में पहला वर्ड सी है, इसका मतलब सी का मतलब cos से है, cos थीटा से और sec थीटा से। ठीक है, चलो इतना समझ। अब दूसरा चीज याद क्या रखना है, पहला भी याद रखना फर्स्ट क्वाड्रेंट से चलेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्या क्या चलेगा? ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। एंगल्स का ध्यान रखना, 90 माइनस थीटा इसमें, 90 प्लस या 180 माइनस सेकंड में, 180 प्लस या 270 इसमें, 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा फोर्थ में। ठीक है, या माइनस थीटा फोर्थ में। ठीक है, चलो एक तो आपको ये याद रखना है, दूसरा ऐड शुगर टू कॉफी का मतलब याद रखना है। ऐसा नहीं कि शुगर में ऐसा नहीं कि कॉफी में शुगर डाल दी बस कहानी को, इसका मतलब सेंस कुछ और है। एक ऐसा बना दिया गया है सो दैट कि आपको याद करना आसान है। ठीक है, बहुत अच्छा वर्ड है ऐड शुगर टू कॉफी। या एक और आता है ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल का मतलब सब स्कूल, इस वाला वर्ड वो भी याद कर सकते हो, ऑल स्कूल टू कॉलेज, यानी तो ऐड शुगर टू कॉफी जो आप याद करेंगे। चलो हम बता क्यों रहे हैं सर? क्योंकि पढ़ना है क्योंकि पढ़ना है आपको। चलो देखो क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपको पढ़ना है। चलिए देखते हैं इसका इस्तेमाल। ठीक है, हाँ तो आते हैं, देखिए इसका इस्तेमाल। अच्छा, ये साइन किसमें चेंज होता है? कॉस में। साइन थीटा किसमें चेंज? देखिए आप फॉर्मूला पढ़े हो, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। अच्छा, कॉस किसमें चेंज हो जाता है? साइन में, है ना, जब फॉर्मूला बनता है। अच्छा, tan थीटा किसमें चेंज होता है? cot थीटा में, है ना। अच्छा, cot थीटा किसमें चेंज होता है? tan थीटा में। sec थीटा किसमें चेंज? आप पढ़े हो cosec थीटा में, पढ़े ना, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, cosec में चला गया। अच्छा, cosec 90 माइनस थीटा किसमें चेंज होगा? 90 माइनस थीटा कोई जरूरी है 90 प्लस भी होगा या 180 प्लस भी हो सकता है। तो साइन हमेशा cos में चेंज होकर जाता है। ऐसा नहीं कि साइन कभी cot में चल जाएगा चेंज होकर ना, या साइन कभी इसमें sec में चला जाएगा चेंज होकर, ऐसा नहीं। ठीक है, साइन जब भी चेंज होगा तो cos में। बट ये जो चेंज हो रहा है साइन का cos में या cos का साइन में, ये इसमें या ये इसमें, cot कभी sec में नहीं जा सकता है, या ये इसमें नहीं जा सकता, ये इसी में जाएगा और ये इसमें आएगा, ये इसमें और ये इसमें, ये इसमें और ये इसमें। बट ये जो चेंजेस आप देख रहे हो, बट ये जो चेंजेस देख रहे हो, these changes occurs only in 90 plus minus theta या 270 plus minus theta। आप 90 प्लस थीटा पढ़ोगे या 270 प्लस थीटा या माइनस जो भी पढ़ो, 90 प्लस माइनस प्लस थीटा पढ़ लो या 90 माइनस थीटा पढ़ लो, फॉर्मूला बनाना सिखाएंगे। 270 प्लस थीटा पढ़ लो या 270 माइनस थीटा पढ़ लो। तो 90 और 270 के साथ जहां भी एंगल प्लस माइनस हुआ वहां पर ये चेंजेस होगा। These changes occurs only in 90 के केस एंड 270 के केस में, does not change in case of 180 प्लस या माइनस 270 360 प्लस और माइनस। कहने का मतलब does not change in case of 180 प्लस थीटा कर लो या माइनस थीटा कर लो, 270 360 प्लस थीटा कर लो या माइनस थीटा कर लो। ठीक है, या आप माइनस थीटा, ये तीन में 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा या माइनस थीटा, ये तीन में आपका ये कन्वर्सन नहीं होगा, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, ठीक है, या फिर tan का कॉट में या कॉट का tan में, ये कन्वर्सन नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल।
हाँ जी, तो आप ये जो देख रहे हो कि साइन चेंज होके कॉस में चला जाता है, आप पढ़े हो 10th क्लास में, tan चेंज होके कॉट में चला जाता है, या कॉट इसमें या ये इसमें चेंज हो गया, बट दीज चेंजेस अकर्स ओनली इन केस ऑफ 90 एंड 270। आप 90 प्लस थीटा पढ़ रहे हो या माइनस थीटा चलेगा, 270 प्लस थीटा पढ़ रहे हो या 270 माइनस थीटा पढ़ रहे हो, उस केस में ये कन्वर्सन होगा, साइन इसमें चल जाएगा, tan इसमें चल जाएगा, ठीक है। बट आप जब फॉर्मूला पढ़ोगे 180 प्लस थीटा या माइनस थीटा का, 360 प्लस थीटा या माइनस थीटा का, या सिर्फ माइनस थीटा वाला जो फोर्थ क्वाड्रेंट में है माइनस थीटा का, इसमें ये कन्वर्सन नहीं होगा, डज नॉट चेंज इन केस ऑफ 180, 360 या माइनस थीटा। इतना चीज पहले आप कंफर्म करो, उसके बाद काफी इजी हो जाएगा वैल्यू निकालना। कैसे देखो, 1 सेकंड फिर से स्माइल 90 माइनस थीटा फर्स्ट में, 90 प्लस का मतलब सेकंड में चला गया, या फिर कर लो 180 माइनस थीटा कर लो, 180 से कम। आप जानते हो 90 से ज्यादा 180 से कम, तो 180 से कम कम तो 180 माइनस थीटा कर दिए, चलो ठीक है। थर्ड में जानते हो 180 से ज्यादा होता है, तो ज्यादा का मतलब क्या होगा प्लस थीटा, और 270 से कम, तो कम का मतलब माइनस थीटा। फोर्थ में आते हैं, फोर्थ में 270 से ज्यादा, ज्यादा का मतलब प्लस थीटा हो गया, 360 से कम, तो कम का मतलब माइनस थीटा हो गया, और एक माइनस थीटा नेगेटिव एंगल ले लेना फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कहने का मतलब पहला चीज ये याद रखना है, कितना से कितना डिग्री तक किस क्वाड्रेंट में आता है पहला। दूसरा याद रखना है ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड का मतलब और मतलब साइन cos tan sec cos sec और जितना आप पढ़े हो सब, ठीक है, आपने सब कुछ पढ़ा है, ठीक है, ठीक। तो ये सारा चीज इसमें, ये सारा चीज क्या होता है बाबा, क्या होता है पॉजिटिव, क्या होता है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। कौन कौन, ये सारा पॉजिटिव होता है, इसमें कौन कौन, ये पॉजिटिव, साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, तीसरा में tan और cot पॉजिटिव, जो भी लिखे t का मतलब tan या cot तो पॉजिटिव, तीसरा में cos और sec तो ये भी पॉजिटिव। मतलब इस क्वाड्रेंट की बात करें, अगर इसमें cos आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर cos आ गया तो cos निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसके अलावा बाकी चार नेगेटिव। थर्ड की बात करते हैं, थर्ड में tan और cot पॉजिटिव है, थर्ड में tan और cot पॉजिटिव, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन cos sec cosec चार बाकी जो बचे हुए हैं इसको छोड़ के वो नेगेटिव होंगे, नेगेटिव। cos एंड sec पॉजिटिव, मतलब cos और sec को छोड़ दो, बाकी चार क्या क्या बचा, साइन बचा, tan बचा, cot बचा और cosec बचा, तो ये चार नेगेटिव हो जाए, ठीक है। ये दो यहाँ तो ऑल पॉजिटिव, साइन cos sec cosec cot सब पॉजिटिव, इसमें आपको सिर्फ साइन और cosec पॉजिटिव, जब साइन पॉजिटिव तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव, हाँ tan और cot पॉजिटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। और इस तरफ लेफ्ट साइड में हमने चेंजेस के बारे में बताया है, ये साइन का cos चेंज होना या cos का साइन चेंज होना कहाँ कहाँ होता है, सिर्फ 90 और 270 के फॉर्मूला में, 360 और 270, 360 और 360 और 180 और माइनस थीटा, इसमें आपका चेंज ये नहीं होता है। तो ये चीज आप कन्वर्सन के बारे में बताएंगे कि साइन चेंज कब होगा cos में या cos साइन में या नहीं होगा, इसके बारे में यहाँ आपका एंगल्स और कौन इसमें पॉजिटिव होता है ये बताएंगे, ठीक है। चलो इतना देख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। तो ये कन्वर्सन चेंज, ये कन्वर्सन जो चेंज है नहीं होता है इन केस ऑफ 180, 360 एंड माइनस थीटा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको भी रहने देते हैं, ठीक है, इसको भी रहने देते हैं। चलो अब हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। चलो आपको बनाना है फॉर्मूला साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा। साइन 90 माइनस थीटा तो पढ़े हो cos थीटा, बट आपको बनाना है साइन 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक है। आ जाओ देखो, पहले तो आप देख लो कि ये 90 वाला फॉर्मूला है, 90 और 270 को चेंज कर देंगे, 90 का फॉर्मूला हो या 270 का फॉर्मूला हो,
चेंज कर दो, मतलब साइन किस में जाता है, कॉस में, और यहाँ जो एंगल है वो डाल दो। पहला चीज क्या करना है, साइन 90 प्लस 90 वाला है, जैसे ही 90 वाला देखेंगे तुरंत साइन को कॉस में चेंज कर देंगे, साथ में यहाँ जो एंगल लिखा होगा वो लिख देंगे। पहला काम फर्स्ट, क्लियर। क्या करना है, जैसे ही आपको 90 दिखा शुरू में आप इसको चेंज कर दो कॉस में, और एंगल जो यहाँ पर दिखा है वो डाल देंगे। पहला। दूसरा पॉइंट, अब ये सोचो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है, क्वाड्रेंट पहचानो इसका, कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है, देख लो 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में साइन पॉजिटिव, तो इसके पहले साइन ही तो लगा हुआ है ना, साइन ही लगा हुआ है, इसका मतलब कि इसका जो फॉर्मूला बनेगा ये cos थीटा ये प्लस में रहेगा। 1 सेकंड, साइन 90 का फॉर्मूला है पढ़ना, 90 का तो तुरंत हम साइन को cos में लिख दिए, यहाँ जो एंगल को डाल दिए, फर्स्ट काम। सेकंड काम क्या है कि ये एंगल को पहचानो किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड में उस क्वाड्रेंट पे ये क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव वो देखो। तो सेकंड में साइन हमारा पॉजिटिव होता है, इसलिए फॉर्मूला जो आएगा हमारा प्लस में आएगा। चलो सेकंड बात करते हैं, हम cos 90 प्लस थीटा की बात करते हैं। तो जैसे ही हम 90 देख रहे हैं तुरंत हम cos को चेंज करके साइन में लिख लेंगे, और थीटा यहाँ एंगल को डाल देंगे, पहला काम चेंज कर देंगे। 90 को 200 करके चेंज करेंगे, 90 का दिखा तुरंत साइन cos को साइन में लेके चले, यहाँ जो एंगल वो डाल देंगे, वेरी सिंपल। अब आता है साइन की बारी, पॉजिटिव निगेटिव, ये किस क्वाड्रेंट में है, ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट पे सोचो cos क्या होता है, इस एंगल के पहले जो भी है उसको पहचानो कि उस क्वाड्रेंट में क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव। cos ये है सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड में आप cos को देखना है ना, तो सेकंड में तो आपका ये दोनों पॉजिटिव है, cos तो नेगेटिव हो जाएगा, सिर्फ यही दोनों पॉजिटिव है सेकंड में, तो cos यहाँ नेगेटिव होता है इस क्वाड्रेंट में, इसलिए ये फॉर्मूला माइनस में बनेगा। मतलब cos 90 प्लस थीटा आपका हो गया माइनस sin थीटा। फर्स्ट cos को sin में चेंज कर दिए, एंगल डाल दिए, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड में ये क्या होता है यही पहचानना है आपको। सेकंड में तो आपको ये दोनों पॉजिटिव है, cos तो नेगेटिव हो जाएगा, बाकी चार तो ये नेगेटिव है, इसमें नेगेटिव डाल दिए, तो cos 90 प्लस थीटा हो गया माइनस sin थीटा। tan की बात करते हैं, tan की बात करते हैं, tan 90 प्लस थीटा, हम 90 वाला देख रहे हैं ये केस, इसलिए तुरंत हम tan को कॉट में लेके चले आए, थीटा भी लिख दिए, बहुत काम अच्छा किए। दूसरा, अब ये सेकंड, ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड में, और उस सेकंड क्वाड्रेंट पे देख लो ये क्या होता है, ये नेगेटिव होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आपका बैठा हुआ है साइन को cosec से पॉजिटिव, उसके अलावा जो भी गए वो नेगेटिव, तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में आपका tan गया हुआ है तो नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस cot थीटा बन जाएगा, tan 90 प्लस थीटा माइनस cot थीटा। ठीक है, एक और देखो, हमको मान लो सेक पढ़ना है, सेक 90 प्लस थीटा, सेक देख रहे हैं तुरंत सेक को हम cosec में कर लेते हैं, cosec थीटा पढ़े हैं, सेक का कन्वर्जन cos में जो है cosec में जाता है, बहुत अच्छा। थीटा जो एंगल है वो भी डाल दिए वहां। अब ये देखो, ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, और इस सेकंड में ये देखो क्या होता है, सेकंड में तो ये बैठा है, सेक तो नहीं है, तो सेक नेगेटिव होता है, मतलब तो यहाँ माइनस डालो, तो सेक 90 प्लस थीटा आपका हो गया माइनस cosec थीटा। चलो एक और आते हैं, इसी को लेते हैं, sin 90 प्लस थीटा, ठीक है बेटा, रहने देते हैं। चलो एक और देखते हैं, sin 180 माइनस थीटा क्या बनेगा। देखो ये 180 का है, 180 वाला है, 90 और 270 का नहीं है कि आप चेंज कर दोगे साइन को cos में, ऐसा नहीं है कि साइन कन्वर्शन होता है चेंज में और एंगल है ये डाल दिए, गलत हो जाएगा। ये 180 वाला है, 180 वाला 180 डिग्री वाला है, 90 और 270 का नहीं है कि आप इसको चेंज कर दोगे, मतलब 180 का है, इसका मतलब साइन का फॉर्मूला हमारा साइन में ही बनेगा और एंगल जो है वो तो डलाएगा ही, साथ में अब क्वाड्रेंट पहचानने वाला चीज हो जाएगा। मतलब क्या बोल रहे थे, मेक इट अ पॉइंट 90 एंड 270 डिग्री का केस जब भी आएगा तभी आप इसको चेंज करोगे जिसमें होता है।
अदरवाइज 90 और 270 का नहीं है तो वो चेंज नहीं करोगे, साइन का फॉर्मूला साइन में ही बन जाएगा, tan रहेगा तो tan में ही बनेगा, sec रहेगा तो sec में ही बनेगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव सोचते हैं, ये 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड में साइन क्या होता है, सेकंड में साइन पॉजिटिव, इसका मतलब पॉजिटिव हुआ। देख लो क्या बताया था, 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, ये दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो देखो तो sin 90 प्लस थीटा का cos sin 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया, cos थीटा बन गया, ठीक है। और sin 180 माइनस थीटा अगर है तो sin का फॉर्मूला sin नहीं रहेगा, ठीक है। एंगल तो जो थीटा यहाँ है वो रहेगा ही, साथ में पॉजिटिव नेगेटिव का लफड़ा देख लो आप, सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड में sin ऑलवेज पॉजिटिव, सो पॉजिटिव कर दीजिए, ठीक है। अभी एक और देखते हैं, tan 180 प्लस थीटा, अब ये 180 का है तो हम बिंदास tan है तो यहाँ tan डाल देंगे, कोई चेंज नहीं, tan है तो tan नहीं रहेगा बिकॉज ये 180 का केस है। अब पॉजिटिव नेगेटिव देख लो, ये है आपको 180 प्लस का मतलब कहाँ होता है, 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, तो अब थर्ड ये सोचो tan क्या होता है, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, इसका मतलब इसका फॉर्मूला जो बनेगा वो प्लस में बनेगा। बिल्कुल हम आते हैं, ले लो cos 180 प्लस थीटा, देखो 180 का है, 90 या 270 तो नहीं है, 90 और 270 नहीं है, तो 180 है, 180 है तो cos को किस में लिखेंगे, cos में ही लिखेंगे, कोई चीज नहीं। अब पॉजिटिव नेगेटिव का सवाल है, ये 180 प्लस का मतलब मेरा थर्ड क्वाड्रेंट और थर्ड में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो इसलिए यहाँ माइनस में आ जाएगा, ठीक है। हो गया, बस यही तो देखना है, 90 और 270 में ही आप चेंज करोगे। और साइन का जहां तक बात है, एक इस क्वाड्रेंट में उस क्वाड्रेंट में ये कैसा है वो तो साइन तो डालना नहीं है आपको, चाहे आप चेंज किए हो या ना किए हो, है ना, वो तो आपको साइन तो डालना ही है। चलो नेक्स्ट हम फिर कहां गया मेरा, हाँ ये इसको मिटाते हैं, हाँ चलिए अब और एक लेते हैं, cos 270 माइनस थीटा, देखो 270 90 एंड 270 में चेंज कर दो, 90 एंड 270 में प्लस माइनस कुछ भी हो चेंज कर दो, पूरे टेक्स्ट लैंग्वेज, हाँ तो देख लो cos किस में चेंज होगा, cos तो चेंज होकर साइन में आता है, कर देंगे थीटा, क्यों चेंज किए, क्योंकि ये 270 का केस है या फिर 90 का केस हो तो चेंज कर देंगे, थीटा यहाँ जाएंगे वो डालेंगे। उसके बाद ये बताओ कौन सा क्वाड्रेंट में, 270 से कम मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड में ये क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट देख लो, थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, देखो थर्ड क्वाड्रेंट में cos तो नेगेटिव, क्योंकि tan और cot बैठा हुआ है पॉजिटिव, इसका मतलब ये माइनस में जाएगा, हो गया cos 270 माइनस थीटा आपका माइनस साइन थीटा हुआ। आगे एक और देखते हैं, साइन 360 माइनस थीटा, ये 360 का केस है आपका, 90 और 270 नहीं है कि चेंज कर दोगे, साइन का फॉर्मूला बनाना है तो साइन में ही रहेगा, यहाँ जो एंगल है वो डालेंगे, पहला काम। दूसरा पॉजिटिव नेगेटिव, 360 माइनस थीटा का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में आपका साइन क्या होता है ये देखो, फोर्थ में तो आपको बैठा है पॉजिटिव cos और sec, इसका मतलब साइन जो है वो नेगेटिव होता है, माइनस, मतलब साइन 360 माइनस थीटा आपका माइनस साइन थीटा फॉर्मूला। एक और देखो, tan 360 माइनस थीटा, आप तुरंत यहाँ tan है तो tan में ही डालोगे, ठीक है, क्योंकि ये 360 का केस है, 360 का केस है, चेंज नहीं होगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव का सवाल है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है और फोर्थ में tan नेगेटिव, फोर्थ में पॉजिटिव तो cos और sec बैठा हुआ है, बाकी चार नेगेटिव, आपका तो tan है ना, ये नेगेटिव। इस तरह से हम 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा हो या 180 माइनस थीटा हो, 360 प्लस थीटा हो या 360 माइनस थीटा हो, ये हम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट,
360 प्लस थीटा की बात करते हैं। मान लो tan 360 प्लस थीटा की बात करते हैं। सबसे पहले तो ये 360 है तो tan में ही हम रहेंगे, कहानी पहला हो गया खत्म। दूसरा 360 प्लस हो गया मतलब ये फर्स्ट की ओर बढ़ गया, फर्स्ट की ओर बढ़ गया, ऊपर चला गया, 360 से आगे बढ़ गया। तो अब देख लो फर्स्ट में क्या होता है, tan फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव है, सारा पॉजिटिव है, इसका मतलब ये प्लस में ही फॉर्मूला रहेगा। फर्स्ट में तो कोई भी आया यहाँ पर वो तो पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है। चलो अब आप ले लो साइन माइनस थीटा का, तो ये माइनस थीटा वाला है, 90 और 270 तो है नहीं कि आप चेंज कर दोगे साइन को कॉस में। माइनस थीटा किसमें है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो साइन है तो इसका फॉर्मूला साइन में ही जाएगा, और एंगल तो रहेगा ही वैसे, ठीक है ना, तो रहेगा थीटा एंगल, माइनस थीटा नहीं लेना है यहाँ पर, सिर्फ ये एंगल लेना है, ठीक है थीटा। अब साइन देख लो, ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में देख लो साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसका मतलब ये माइनस लग जाएगा, यहाँ पर माइनस लग जाएगा फॉर्मूला में, ठीक है। क्या बन गया फॉर्मूला इसका, माइनस साइन थीटा कॉस माइनस थीटा, कॉस का कॉस में ही जाएगा, चेंज तो होना नहीं है बिकॉज़ माइनस थीटा का केस है, चेंज तो सिर्फ यहाँ होगा 90 और 270 के फॉर्मूला, कॉस का कॉस में ही छोड़ेंगे, जो भी एंगल है थीटा ये माइनस नहीं लेना, और ये माइनस थीटा का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव इसलिए प्लस में जाएगा। एक और ले लो सेक 270 माइनस थीटा का, देख ये 270 का केस है, 270 का केस है, चेंज कर दो, सेक किस में जाता है, कॉसेक में, कॉसेक थीटा, ठीक है। अब सवाल है साइन का, तो साइन देख लो, ये 270 माइनस थीटा का मतलब क्या है, 270 माइनस थीटा का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट से, और थर्ड में सेक क्या होता है, थर्ड में तो आपको बैठना है tan और cot पॉजिटिव, मतलब सेक नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस डाल दो, हो गया। चलो तो इस तरह से आप 180 प्लस थीटा को या माइनस थीटा को, 360 प्लस थीटा को माइनस थीटा को वैल्यू निकाल सकते हो। चलो इसका इस्तेमाल कहाँ पर है, चले चले हाँ, जैसे मान के चलो कि आपको आ गया साइन 120 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन है, फिजिक्स बना रहे हो, आपका आ गया साइन 120 डिग्री, अब वैल्यू आप तो बोलो कि हम तो 90 तक ही जानते हैं, 120 डिग्री जानते नहीं, तो अभी जो फॉर्मूला है इसे बताइए किस काम का, यही तो आपको बताया साइन 120 का वैल्यू यही बताएगा, ठीक है। इसलिए आप इसको ध्यान से सीख लो, हाँ ठीक है, यही बताने वाला है। ये जो फॉर्मूला अभी करवाया 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा 360 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा, जो भी बताया यही सब काम आने वाला है, कर लो। हाँ 120 को हम क्या क्या बताए हैं, 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस या माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा या माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा या माइनस थीटा, और एक माइनस थीटा। अब ये 120 है, 120 किसके नजदीक है, 90 के नजदीक है और 180 के नजदीक, इससे हम काम कर लेंगे। तो बताओ तो हम 90 प्लस लिखना चाह रहे हैं, प्लस करेंगे तब ना 120 आएगा, 90 में कितना प्लस कर लें कि 120 हो जाएगा, 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री, ठीक है। तो क्या हो गया 90 प्लस 30, अब फॉर्मूला पढ़ लो, 90 प्लस इसको थीटा कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ का जो एंगल जो आएगा इसको पूरा करने के लिए 120 को, वो हमारा थीटा हो गया। तब देखो तो आपको तो 90 वाला ही फॉर्मूला बन गया, साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 वाला में बोले थे कि आपको चेंज कर देना है, तो साइन किस में चेंज होते आ रहेगा, कॉस में, और यहाँ जो एंगल है वो तो रहेगा ही। पहला काम 90 दिखा शुरू में तो साइन को हम कॉस में चेंज कर लिए, यहाँ जो एंगल था वो डाल दीजिए। अब सवाल है साइन का, तो 90 प्लस थीटा 90 प्लस है, 90 प्लस किया हुआ इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड में देख लो साइन क्या होता है, सेकंड में साइन क्या होता है देखो पॉजिटिव, इसका मतलब ये प्लस में आएगा। अब ये साइन cos 30 आ गया,
मतलब साइन 120 डिग्री का वैल्यू कॉस में 30 डिग्री के बराबर है। साइन 120 का वैल्यू कॉस में 30 डिग्री के, तो 30 डिग्री तो आपको याद रखना पड़ेगा। क्या बोलते हैं स्टार्टिंग में कि आपको 0, 30, 45, 60, 90 वो तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना भी ऊपर का एंगल आएगा ना वो सब इसी चार के वैल्यू के बराबर आता है। 0, 30, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, उसी पर आएगा सब कर वाला। देखो तो 120 का वैल्यू किसके बराबर आएगा? 30 डिग्री के बराबर कॉस में। आप कॉस का याद रख लो कितना, आपको याद नहीं है ये का, बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, कितना हो गया cos 30 डिग्री कितना होना है? √3/2 और प्लस में है, प्लस में है। अच्छा हम बात करते हैं cos की। cos 120 डिग्री, ठीक है, क्या होगा? अच्छा नहीं, इसी को एक और तरीके से जोड़ते हैं, ऊपर के से चल हम 90 से किए, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्या? 120 ही लाना है ना, तो हम इससे मिला सकते हैं। 120 180 डिग्री माइनस कितना 60, है ना, कर सकते हैं। ये भी 120 दे रहा है, 180 माइनस 60 है 120 दे रहा है, तो इसको भी जा सकते हैं। हम 90 प्लस पर जाएं या 180 पर माइनस क्या करके जाएं, एक ही चीज आना चाहिए, देखते हैं सेम आना चाहिए। कर तो ये 180 वाला फॉर्मूला है भाई साहब, ये 180 का फॉर्मूला है, ये थीटा आपका है। तो 180 डिग्री वाला है तो आप इसको चेंज नहीं करोगे, बिकॉज सिर्फ 90 और 270 को वो चेंज करोगे। साइन का cos, cos का sin, tan का cot, cot का tan, sec का cos, cos का sec, जो भी करोगे इसको। ओनली इन केस ऑफ 90 and 270, नॉट इन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री एंड माइनस थीटा। ठीक है, तो ये साइन है तो इसका तो आंसर साइन में ही जाएगा। यहाँ जो एंगल है वो डाल दो और साथ में पॉजिटिव नेगेटिव देख लेते हैं। 180 माइनस का मतलब आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। 180 माइनस जो भी एंगल है पास का, तो 180 माइनस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड में ये देखना है साइन, इसको साइन तो पॉजिटिव होता है, इसका मतलब पॉजिटिव, मतलब कि साइन 120 डिग्री साइन 60 के बराबर है। और साइन 60 का वैल्यू तो आपको याद रखना पड़ेगा, √3/2 हो गया। तो आप ऐसे निकाल लो 190 के सपोर्ट से, या आप 180 के सपोर्ट से निकाल लो, दोनों सेम ही आएगा। ऐसे लिखिए तो √3/2 पॉजिटिव, ऐसे लिखिए तो पॉजिटिव √3/2। अब आप ऐसा नहीं कर लेना कि 120 ही लाना है ना, तो ऐसे कर लो, आप ऐसे नहीं कर लेना। साइन 270 माइनस 150 डिग्री, ये भी तो आपका 120 डिग्री मिल रहा है, फिर तो आपको बड़ा वैल्यू मिल गया ना 150। ऐसे भी जा सकते हो, बट फिर आपको 150 में आ जाएगा। 150 भी तो बड़ा है ना, आप तो 90 तक ही याद रखे हो। तो कहने का मतलब जो भी बड़ा वैल्यू सबको हम 0 to 90 के बीच में ले आते हैं। यहाँ तो आपको 150 पे चले जाएगा 150 डिग्री, है ना, cos 150 डिग्री, तो 150 डिग्री को फिर तो छोटा करना पड़ेगा ना। तो नियर अबाउट में जाना, 120 डिग्री किसके नियर में, 90 और 180 के बीच में। तो 90 से प्लस या 180 से माइनस करके आप 270 का इस्तेमाल मत करना, 360 का इस्तेमाल मत करना। ठीक है, हमको लोवेस्ट करना है ना। चलिए हाँ, तो अब नेक्स्ट हमारा है tan 150 क्या होगा। ठीक है, तो tan ये 150 किसके बीच में है, 90 और 180 के बीच में, उससे ऊपर में मत जाना। 90 और 180 के बीच में, 90 से सब लेते हैं, प्लस कितना लेना पड़ेगा 60, है ना, 150 हो गया ना। हाँ, अब ये 90 वाला दिख रहा है जी, तुरंत आप सबसे पहले कॉट को tan को किसमें लेके चले गए, कॉट में, और यहाँ ये थीटा आपका है तो वो डाल देंगे। पहला काम तो मेरा जैसे ही 90 वाला दिखा, tan को हम कॉट में चेंज कर दिया, आ जाओ भाई चेंज हो गया। ठीक है, अब पॉजिटिव नेगेटिव देख लो, 90 प्लस सेकंड, और सेकंड में आपका ये देख लो tan क्या होता है सामने, वो दोनों पॉजिटिव है, tan कहाँ, tan तो नेगेटिव। तो इसका मतलब कि tan 150 डिग्री का वैल्यू माइनस cot 60 डिग्री के बराबर होगा। अब 60 डिग्री तो याद रखना पड़ेगा, कितना होता है, tan 60 डिग्री √3 होता है ना, तो cot में 60 डिग्री 1/√3 है ना, माइनस का माइनस, और cot 60 डिग्री हो गया 1/√3। ठीक है, ये वैल्यू आ गया।
आप बोल रहे हो कि 180 से हम नहीं जा सकते हैं इसका वैल्यू निकालने, आप जा सकते हो, चलो उसके भी जा सकते हो। tan 180 में कितना माइनस करना पड़ेगा? 30। ठीक, अब आप देखो ये 180 का फॉर्मूला है, 180 वाला है, तो आप चेंज मत करो, tan को tan में ही रहने दो, चेंज करने को tan का tan में ही रहने दो, ठीक है। हाँ, tan का tan में रहा। अब सवाल है पॉजिटिव निगेटिव देखने का, तो आप देख लो 180 माइनस जो भी एंगल है थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा किसमें आता है? सेकंड में, 180 माइनस सेकंड में। अब सेकंड में tan क्या होता है? सेकंड में आपको बैठा है ये tan नेगेटिव हो गया, तो माइनस tan 30 डिग्री। अब यहाँ से पुट कर दो आप, tan 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3। तो आप 90 प्लस का सपोर्ट ले लो या 180 माइनस का सपोर्ट ले लो, tan 150 डिग्री का वैल्यू -1/√3, इससे भी -1/√3 सेम आएगा। तो अब आपको अगर एग्जाम में आ गया फिजिक्स बनाते बनाते tan 150 डिग्री का वैल्यू लिखने के लिए, तो आपको टीचर से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आना ही दोस्त से, ठीक है, आप खुद कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये सब मिलने वाला है, सो आप इसको अंदर सोचते से सेकंड पार्ट में हम आपको डिफरेंशिएशन बताएंगे क्या होता है, एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। दो पार्ट आप मैथमेटिकल टूल्स कर लो, ठीक है, उसके बाद आपका फिजिक्स आसान हो जाएगा, ठीक है। चलो, और कहते हैं मान लो 330 डिग्री साइन 330 डिग्री। आप अगर ये नहीं पढ़ोगे, जैसे ही मिल गया साइन 330 डिग्री, तो पढ़ेगी वो तो सिर्फ 0 डिग्री पढ़े हैं और 30 डिग्री पढ़े हैं, 45 डिग्री पढ़े हैं, 60 डिग्री पढ़े हैं, 90 डिग्री, 330 डिग्री कहाँ से आ गए? आ जाओ, बहुत सिंपल। 330 डिग्री ये 270 से ज्यादा और 360 से कम, तो किसी का आप सपोर्ट ले लो, 270 प्लस वाला सपोर्ट ले लो या 360 माइनस वाला सपोर्ट ले लो, दोनों लेके समझाएंगे आपको। हाँ, 270 प्लस कितना करना पड़ेगा 330 होने के लिए? 60, है ना, हो गया 330 हो गया। अब आ जाते हैं, आप सबसे पहला काम, जैसे ही 270 दिखा, साइन को हम चेंज करके ले लिए कॉस, और एंगल यहाँ जो थीटा हमारा है तो वो थीटा आ गया। 90 × 270 चेंज कर दो, साइन का कॉस होगा, साइन जो भी आप चेंज करते हो, ठीक है, साइन का कॉस होता है। अब मेरा दूसरा सवाल है, दूसरा पॉइंट है साइन देखना, पॉजिटिव या नेगेटिव आते हैं। 270 प्लस का मतलब आपका हो गया कहाँ? फोर्थ क्वाड्रेंट, 270 प्लस, और फोर्थ में हमको साइन के बारे में खोजना है। फोर्थ में कौन पॉजिटिव है? यहाँ तो कॉस और सेक बैठा होगा पॉजिटिव, फोर्थ में तो आपका कॉस और सेक बैठा होगा पॉजिटिव, ये आपका फोर्थ में आ रहा है, ये फोर्थ में आ रहा है, बट फोर्थ में आपको कौन सा है? साइन है, तो फोर्थ में आपका तो वो दोनों पे पॉजिटिव है, साइन तो नेगेटिव होता है, इसका मतलब साइन 330 डिग्री का वैल्यू माइनस कॉस 60 के बराबर है, तो 60 का तो हमको याद है ना, कितना? हाफ, तो हो गया माइनस हाफ आया, तो बस हो गया। साइन 330 डिग्री का वैल्यू -1/2, मतलब cos में 60 डिग्री बराबर है नेगेटिव, ठीक है, माइनस cos 60 बराबर है, तो 60 तो आपको पता है, देखो 330 का वैल्यू 60 बराबर आ गया cos में, तो 60 तो बोले ना, आपको कितना भी ऊपर जाए, 300 डिग्री चल जाए, 1080 डिग्री चल जाए, cos सब आपका 0 से 90 डिग्री में ही लाइज करेगा। हो गया। आप बोलोगे कि हम सर इसको हम 360 से नहीं बना सकते हैं क्या? ऐसे भी तो बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ये देखो 360 -30 कर दिए, 330 डिग्री हो गया, हाँ बना सकते हो आप। अब सोच लो आप 360 माइनस, ये आपका थीटा है इस तरफ होगा, 360 माइनस आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ, और ये 360 का केस है तो आप चेंज करोगे नहीं, साइन किस में रह जाएगा? साइन में ही रह जाएगा, और यहाँ जो एंगल है वो आप डालोगे, पहला काम 360 है इसलिए साइन का साइन में रहने देंगे, एंगल जो है यहाँ डाल देंगे। अब पॉजिटिव नेगेटिव का सवाल है, 360 माइनस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड फोर्थ में cos और ये पॉजिटिव है, ये तो नेगेटिव होता है,
माइनस साइन हाफ के बराबर हो गया। कौन? साइन 330 डिग्री। तो माइनस कितना हो गया? हाफ। ऐसे भी आपका माइनस हाफ है। आप 360 से गए तो भी माइनस हाफ, आप 270 से गए तो भी माइनस हाफ, दोनों केस में सेम। ठीक है, तो आप प्लस से इस्तेमाल कर लो या माइनस से इस्तेमाल कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। ठीक, और हाँ, अब एक कर लेते हैं हम ये साइन माइनस 30 डिग्री, माइनस थीटा है, माइनस थीटा हुआ, माइनस थीटा वाला फॉर्मूला है। ठीक है, 90 to 70 तो है नहीं कि आप चेंज कर दोगे। ठीक है, तो आप साइन को साइन ही रहने दो, जैसे है वैसे ही छोड़ दो, चेंज मत करो। साइन और एंगल ये 30 डिग्री है, यहाँ 30 डिग्री डाल दो। अब सवाल, माइनस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट है पॉजिटिव, cos और sec, आपको तो साइन है, इसका मतलब ये हो गया माइनस हाफ के बराबर। cos में अगर पता करना हो, cos माइनस 30 डिग्री, देख लो देखो, माइनस थीटा वाला फॉर्मूला है, cos को cos में छोड़ो, कोई छेड़छाड़ मत करो, cos 30 डिग्री माइनस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन बैठा है? पॉजिटिव, cos ही तो है आपका, इसका मतलब ये प्लस में होगा, मतलब आपका cos 30 डिग्री कितना होता है? 2/3 प्लस में हो गया 3/2 हो गया, दैट्स इट। ठीक है, आगे बढ़े। अब मान लो कहीं ऐसा आ गया साइन 750 डिग्री, ये तो बहुत ऊपर चल गया। 360 क्या होता है? एक राउंड मार दिए 360, एक राउंड और मार दिए 360, दो राउंड कितना मिलके हो गए? दो राउंड मिलके 720, बाकी कितना बचा है? 30। तो हम ऐसा कर लेते हैं, पहले कितना राउंड हो रहा है ये देख लीजिए, 750 में दो राउंड हो जाएगा पूरा पूरा 720, बाकी कितना बचा? ठीक है, अब ये जो यहाँ नंबर आया इसको कोई मतलब नहीं है इसका, ये मान के चलो कि मीनिंगलेस हो गया, मीनिंगलेस। आप 360 प्लस थीटा चलो फॉर्मूला लेके 360 प्लस थीटा, मतलब इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको इस तरह से ले लो, ये 2 को इग्नोर कर दिए, 360 प्लस थीटा जैसा हो गया। ठीक है, मीनिंगलेस, इसको इग्नोर कर दिया। यहाँ जो नंबर n आ रहा है उसको इग्नोर करके इसका फॉर्मूला पढ़ लो। चलो इसका देख लो फॉर्मूला। हाँ, क्या हो गया जी? 360 प्लस थीटा, ये तो फोर्थ से ऊपर चला गया फर्स्ट में, और 360 का बात है तो ये चेंज करना नहीं है हमको, साइन को साइन नहीं छोड़ना है, जो एंगल है वो एंगल डालना है। दूसरा सवाल है साइन का देखना, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ऑल पॉजिटिव होता है, उसमें कोई है यहाँ जो भी रहेगा सब पॉजिटिव, मतलब साइन 30 डिग्री का होगा। साइन 750 डिग्री का वैल्यू सिर्फ साइन 30 डिग्री के बराबर है। 30 डिग्री क्या आपको बोले, जितना ऊपर चल जाओ सब 0 डिग्री या 30 डिग्री या 45 डिग्री या 60 डिग्री या 90 डिग्री, इसी पर आएगा सब। साइन 30 डिग्री कितना होता है? हाफ, तो हाफ हो गया। साइन 750 का वैल्यू हाफ हो गया। एक और cos 1080 डिग्री, तो कितना राउंड हो रहा है पहले ये देख लो, 3 राउंड करोगे तो कितना मिल जाएगा? 180 डिग्री, 108 डिग्री, 108 डिग्री। अब तो कुछ बचा ही नहीं, ये तो पूरा आ गया। तो ऐसा कर लो, यहाँ पर प्लस 0 डिग्री ले लेते हैं, प्लस या माइनस थीटा कुछ तो शो करना होगा ना, यहाँ पर प्लस थीटा या माइनस थीटा कुछ तो शो करना होगा, तो हम 0 ले लेंगे। 1080 में हम 0 जोड़ देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1080 ही रहेगा। ठीक है, अब ये तो मीनिंगलेस है, इसको आप भूल जाओ, पढ़ लो 360 प्लस थीटा, इसको थीटा कंसीडर करके, तो 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और 360 का फॉर्मूला है तो चेंज होना नहीं है, cos का cos में जाना है, और यहाँ जो एंगल है वो जाना है। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे cos, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सारा पॉजिटिव है, चलो ये प्लस में cos 0 डिग्री के बराबर हो, मतलब पॉजिटिव कितना होगा? 1 ये 1 आ गया,
मतलब cos 1080 डिग्री का वैल्यू 1 है, ठीक है। नेक्स्ट साइन 180 डिग्री। आप ऐसे करो इसको कि हम ऐसे इसको लिखेंगे सर साइन 180 डिग्री प्लस 0 डिग्री, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसको थीटा कंसीडर कर लो, 180 प्लस थीटा पर ले, 180 वाला है चेंज तो करना नहीं है, साइन का साइन नहीं रहेगा और एंगल जो आपका है वो तो रहेगा ही। हाँ पहला काम। अब दूसरा साइन, ये 180 प्लस, प्लस का मतलब 180 प्लस, 180 प्लस मतलब यहाँ आ गया थर्ड में, और थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव माइनस, साइन जीरो कितना होता है 0, जीरो। अब जीरो में तो माइनस जीरो और प्लस जीरो नहीं होता है ना, ठीक है। हो गया साइन 180 का वैल्यू 0। आप इसको बोलो कि सर हम इसको ऐसे बनाएगा, 180 है ना, इसको लिख देगा 90 प्लस 90, ये भी सही है, ठीक है। आप ऐसे बना लो, चलो तो 90 प्लस इसको आप थीटा कंसीडर कर रहे हो, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, हाँ 90 प्लस थीटा, 90 वाला फॉर्मूला है तो आप तुरंत इसको चेंज करके बोल दिए साइन को कॉस में चेंज कर दिए सर, यहाँ जो एंगल था वो एंगल डाल दिए, थीटा का जगह पर देता। हाँ अब आते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, 90 प्लस थीटा सेकंड पार्ट है, और सेकंड में साइन पॉजिटिव, इसको प्लस डाल दिए, और cos 90 कितना होता है 0, तो ये पूरा कहानी 0। तो वैसे भी आपका 0 आया, ऐसे भी 0 आया, आप 180 प्लस 0 करके किए तो भी जो आप 180 को 90 प्लस 90 और इस 90 को थीटा मान लिए तो भी आपका 0 आया, ठीक है। चलो तो इस तरह से आई थिंक आपको अगर कहीं ऐसा आ गया तो आप एंगल्स टीचर से पूछोगे नहीं, आप नेक्स्ट सॉल्व कर लो, ठीक है, ना फ्रेंड से पूछो, ठीक है। अब ले लो एक cos 210 डिग्री आ गया, वाह कर लो, चलो 210 को आप ऐसे लिख लो, 180 के नजदीक है ना, तो 180 या प्लस 30 डिग्री, 180 प्लस इसको थीटा कंसीडर कर लेते हैं, 180 का है तो चेंज होना नहीं है, cos का cos में छोड़ देंगे, जो एंगल है यहाँ थीटा का जब वो डाल देंगे, पहला काम। दूसरा काम पॉजिटिव नेगेटिव, ये देख लो 180 प्लस थर्ड थर्ड में cos क्या होता है, थर्ड में तो आपको पॉजिटिव बैठा है, tan और cot नेगेटिव होता है cos माइनस, अब cos में 30 आपको याद √3/2, cos 120 210 डिग्री का वैल्यू -√3/2 आया, मतलब cos में 30 डिग्री के बराबर आ गया नेगेटिव। तो 30 तो आपको याद रखना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि 220 डिग्री का निकाला बिना 30 डिग्री का याद रखे ही, यहाँ 30 डिग्री का वैल्यू पुट करना ही पड़ेगा। तो वही से हम बोले कि आपको कितना को एंगल दे दिया 150 डिग्री 210 डिग्री जो भी दे दिया आपको, तो कहने का मतलब 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ये जो बेसिक चीज़ है उतना आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि सारा ऊपर वाले लैंड करके उसी पर आएंगे, उसी 5-6 पर आएंगे, ठीक है। हाँ तो आई थिंक एंगल्स से रिलेटेड आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो ये पूरा टेबल हम सामने रख रहे हैं, है ना, सो दैट कि आप यहीं से देख देख करके इसको मैच करो, इस चीज को आप बैठा लेना, ऐड शुगर टू कॉफी ये सब, ठीक है। और कुछ कर लें, चलो एक और देखें, मान लो हमको दिखा है साइन 270 डिग्री का, तो ऐसे कर लेते हैं इसको, साइन 270 को ऐसे लिख लेते हैं 180 प्लस 90, ठीक है। क्या होगा 180 वाला है, चेंज मत करो, साइन को साइन में ही रहने दो, और यहाँ जो एंगल थीटा आपका वो रहने दो। अब सवाल है पॉजिटिव नेगेटिव का, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वार्टर में कोई साइन नेगेटिव होता है, देख लो थर्ड में क्या है और पॉजिटिव है, साइन तो नहीं है तो माइनस में आ गया, मतलब माइनस और साइन 90 कितना 1, तो -1 आया आंसर, ठीक है। आप बोलो कि एक और तरीका से बना दीजिए सर, इसको ऐसे बना दीजिए सर 270 प्लस 0 डिग्री हम ले लेते हैं, 0 डिग्री ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है,
हाँ बिल्कुल सही। ये 270 का केस है तो आप तुरंत इसको चेंज कर लो, साइन को कॉस में, ये एंगल जो थीटा आपका है यहाँ डाल दो, ऑफ एंड साइन की बात 270 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट चला दिया। और फोर्थ में आपका साइन नाम का चीज निगेटिव होता है, लेकिन फोर्थ में तो कॉस और सेक बैठा है, माइनस डाल दो। ठीक है, अब कॉस जीरो डिग्री कितना होता है, 1 होता है, तो -1 है। ऐसे क्या है, ऐसे भी -1, ऐसे भी -1। ठीक है, तो चलिए आज मैथमेटिकल टूल्स का जो फर्स्ट पार्ट हमारा था, इसमें सिर्फ और सिर्फ एंगल से रिलेटेड आपको बताना था। इसके बाद सेकंड लेक्चर जो लेकर के आएंगे मैथमेटिकल टूल्स का, जैसा कि मैंने लिखा है 2 पार्ट में आपको टूल्स बताएंगे, तो सेकंड पार्ट में लेकर के आएंगे डिफरेंशिएशन एंड, जिसके बिना मान के चलो कि फिजिक्स तो अधूरा है। ठीक है, इमेजिन भी कर सकते हो फिजिक्स। ठीक है।